हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। पटवारी भर्ती 2019 को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। मिले बड़े आदेश, चुनाव बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। 2000+ पदों पर आ रही है भर्ती। ऑफिशियल प्रेस नोट के आधार पर आपको यहाँ पर पूरी न्यूज बताई जाएगी दोस्तों। प्रतिभागियों की मांग थी कि सर इस संदर्भ में पटवारी भर्ती 2019 को लेकर के कोई अपडेट हो तो उपलब्ध करवाइए। तो दोस्तों इस संदर्भ में आज एक बहुत बड़ी अपडेट और सामने आई है, तो ले चलते हैं आपको बिना देर के सीधा अपडेट की और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी अपडेट से। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नई नई भर्तियों से संबंधित आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के ले चलते हैं सीधा आपको अपडेट की और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पटवारियों के 5000 पद खाली, 1 साल से अटकी हुई है 2000 पदों पर भर्ती। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर की अपनी जो मेन न्यूज की टैगलाइन है दोस्तों, उसी में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि आज जो अपडेट सामने आई है वो आप सभी यहाँ पर प्रतिभागियों की आवाज को उठाने वाली अपडेट सामने आई है। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 2000 पद तो यहाँ पर जो न्यूज वाले ये अपने अनुसार बता रहे हैं दोस्तों। लगभग आपको अनुमानित आंकड़ों के आधार पर बता देते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो पटवारी भर्ती आती हुई दिखाई देगी, लगभग आपको 2.5 से आपको 3,500 पदों पर आती हुई दिखाई देगी। ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज की ओर दोस्तों। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जयपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है दोस्तों। प्रदेश भर में पटवारियों के 5000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन राजस्व मंडल में 2000 पटवारियों की भर्ती का मामला 1 साल से अटका पड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 साल पहले यहाँ पर 2000 पटवारियों की आवश्यकता थी और तब ये जरूरत थी कि 2000 पटवारी आज से 1 साल पहले रिक्रूट होने थे। लेकिन अब 1 साल चूंकि बीत चुका है, तो अब लगभग 1000 से 1500 पटवारियों के पद और खाली हो गए हैं दोस्तों। ले चलते हैं आपको आगे। लेकिन राजस्व मंडल में 2000 पटवारियों की भर्ती का मामला 1 साल से अटका पड़ा है। 1 साल पहले मंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती की अनुशंसा भेजी थी, लेकिन तब एमबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बोर्ड ने इसको वापस लौटा दी थी। तब से राजस्व मंडल ने इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर रिजर्वेशन में तकनीकी खामी होने को लेकर के उनके नियम, जो रिजर्वेशन के नियम थे वो पूरे ढंग से नहीं होने के कारण, और जो वर्गीकरण था दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के 2000 लगभग जो पदों पर भेजी गई थी अनुशंसा, उसमें वर्गीकरण ढंग से नहीं था, एमबीसी रिजर्वेशन को ढंग से लागू नहीं किया गया था। तो उस संदर्भ में उसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुनः लौटा दिया था। तो इस संदर्भ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्व मंडल अजमेर से फिर से इस भर्ती को लेकर के कोई प्रक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। ले चलते हैं आपको आगे। पिछले साल राजस्व मंडल ने 2000 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अनुशंसा भेजी थी, लेकिन एमबीसी आरक्षण को लेकर एक ऐसा पेच फंसा कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया है, अपने यहाँ पर पूरी न्यूज़ के अंदर यह स्पष्ट बता दिया गया है कि 2000 पद यहाँ पर जो रिक्रूट होने थे, जिन पर पटवारियों की भर्ती शुरू होनी थी, वो एमबीसी आरक्षण के कारण एक ऐसा पेच फंस गया था कि वो भर्ती प्रक्रिया अपने शुरू होने से पहले ही वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। राजस्व मंडल ने तब जिलावार होने वाली इस पटवार भर्ती में एमबीसी कैटेगरी के लिए 2000 में से केवल 1 पद आरक्षित किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिलावार ये भर्ती प्रक्रिया होनी थी। कहने का मतलब दोस्तों अब आप समझ जाइए कि ये जो बताया गया है यहाँ पर पूरे राजस्थान की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पूरे राजस्थान की ये भर्ती प्रक्रिया एक साथ नहीं होती, मेरिट अलग अलग बनती दोस्तों। जिलावार भर्ती प्रक्रिया होना था, कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुशंसा भेजी गई थी, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती का आयोजन करना था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जिला का अलग अलग पेपर बनता दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ले चलते हैं आपको आगे। केवल 1 पद आरक्षित था। उस समय एमबीसी को 1% आरक्षण दिया जा रहा था, इसके हिसाब से 20 पोस्ट होनी चाहिए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एमबीसी को यहाँ पर 20 पोस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि 2000 पदों पर जब अगर रिक्रूटमेंट होना था पटवारियों का तो 1% के हिसाब से 20 पद बनते हैं, लेकिन उसमें 20 पद ना होकर केवल 1 पद था, यानी कि 19 पद और कम थे एमबीसी की कैटेगरी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार जब तकनीकी खामी यहाँ पर रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर के यहाँ पर जब भर्ती की अनुशंसा में देखी गई, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संदर्भ में पुनः भर्ती को यहाँ पर अनुशंसा को राजस्व मंडल अजमेर को लौटा दिया दोस्तों। ले चलते हैं आपको आगे।
इस कारण चयन बोर्ड ने मंडल को भर्ती की फाइल लौटाते हुए इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब एमबीसी कैटेगरी को आरक्षण बढ़कर 5% हो गया है और 10% सवर्ण आरक्षण भी लागू करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जटावत ने कहा कि पटवार भर्ती में आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने राजस्व मंडल को लिखा था, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कि RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से अब जाना जाने लगा है दोस्तों, और उसके अध्यक्ष माननीय BL जटावत महोदय जी, जिन्होंने यहाँ पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्व मंडल अजमेर को एक लेटर भी लिखा था, ये बता दिया, स्थिति स्पष्ट कर दी है दोस्तों। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्व मंडल अजमेर को यहाँ पर लेटर लिखा था और सवर्ण आरक्षण 10% और आपके 5% आरक्षण एमबीसी को लेकर के उन्होंने वहाँ पर जवाब के लिए लेटर लिखा और जवाब मांगा दोस्तों, लेकिन उस संदर्भ में कोई भी जवाब यहाँ पर इन्हें अभी तक नहीं मिला है और ना ही भर्ती की अनुशंसा की नवीन वर्गीकरण के अनुसार, नवीन आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार कोई यहाँ पर अनुशंसा मिली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक लंबे अरसे से यहाँ पर पटवारियों के पद चूंकि 2001 साल पहले खाली थे दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग 3,500 से 4,000 पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया होती दिखाई देगी। इंतजार कीजिए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि राजस्व मंडल ने अब की बार जो भर्ती प्रक्रिया थी पूरे राजस्थान की एक मेरिट नहीं बनाते हुए बल्कि जिला वाइज यहाँ पर भेजा था कि जिला वाइज अलग अलग जिले का विभिन्न जिलों का विभिन्न पेपर होने थे। तो आप देख सकते हैं न्यूज में बता दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार अनेक प्रतिभागी मांग कर रहे थे और बार बार अनेक वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर पटवारी भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब आएगी। तो इस संदर्भ में दोस्तों जैसे ही आज अपडेट आई आप सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि अनेक प्रतिभागी यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसमें प्रारंभिक भर्ती परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रावधान जो किए गए थे पहले विगत भर्ती में 2015 में जो आई थी उसमें, तो उस संदर्भ में कोई अपडेट हो तो बताइए कि इस बार प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है, हालांकि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। अगर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक परिवर्तन तो देखने को ये मिलेगा कि आपकी पहले की जो योग्यता थी दोस्तों, यहाँ पर पहले 12th पास प्लस RSCIT मांगा जाता था, चूंकि अब उसमें ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आप स्नातक होने पर ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, चूंकि पहले भी जो भर्ती आती थी तो उसमें 12th अपीयरिंग वाले भी अप्लाई करने के लिए अलाउ होते थे और RSCIT आपका यहाँ पर भी मांगा जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने जैसा कि BA BSc BCom सभी अपने BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर और BCom फर्स्ट ईयर के प्रश्न पत्र जब देते हैं तो उसमें कंप्यूटर विज्ञान का एक पेपर होता है दोस्तों, यदि आपने उसको क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप उसमें वैलिड होते हैं, आप उसमें लागू होता है कि आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास RSCIT नहीं है तो भी आपको मान्य किया जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की कि जो भर्ती प्रक्रिया का पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी स्थिति स्पष्ट तौर पर साफ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जब पहले 12th पास और आपके RSCIT योग्यता होती थी दोस्तों, तो उसमें क्या होता था कि फॉर्म की संख्या लगभग 10 से 12 लाख 8 लाख तक पहुंच जाती थी। तो इस संदर्भ में जब अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को लेने थे केवल 4400 प्रतिभागी इस तरह से या 3000 4000 जो भी प्रतिभागी, तो उसको फिर छटनी करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इस संदर्भ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर उसके 15 गुना की मुख्य परीक्षा आयोजित करवाता था। लेकिन दोस्तों इस संदर्भ में आपको इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को यहाँ पर संभावना है कि मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जैसा सुन पा रहे होंगे कि योग्यता में परिवर्तन करके ग्रेजुएशन लागू कर दी गई है। तो दोस्तों अब आपको ज्ञात होगा कि ग्रेजुएशन के आधार पर जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसमें 5 से 6 लाख से ज्यादा फॉर्म कभी नहीं लगते हैं राजस्थान में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान में किसी भी भर्ती प्रक्रिया जिसमें स्नातक योग्यता होती है दोस्तों, और उसमें यदि इस प्रकार के फॉर्म अप्लाई होते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 से 6 लाख अनुमानित आंकड़ों के आधार पर इतने ही फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो इतनी संख्या में यदि कोई फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों किसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, तो उसके लिए एक भर्ती प्रक्रिया भी मतलब कि एक भर्ती परीक्षा भी यहाँ पर प्रस्तावित हो सकती है और एक भर्ती परीक्षा के आधार पर भी आराम से चयन किया जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं वो तो नंबर ऑफ आवेदन की संख्या यदि ज्यादा होती है तो फिर थोड़ा सा समस्या आती है छटनी करने में। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पैटर्न में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन देखने को आपको बहुत ही नगण्य मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही थी और आपको यहाँ पर अवगत करा दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। और यदि अभी भी आपको कोई इस भर्ती प्रक्रिया को या किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इस वीडियो या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान हमारे
कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करने के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसी कारणवश यदि हम आपका कमेंट के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए निश्चिंत रहिए, अलग से वीडियो बना करके आपको आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा, हमें हमारे वीडियोज में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जिस प्रकार हम आपके लिए भरसक प्रयास करते हुए, अथक प्रयास करते हुए वैधानिक सूचनाओं के आधार पर आप सभी को अपडेट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप दोस्तों हमारे लिए इतना सा करिए दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक अपडेट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।